नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए लाल बटन को अभी दबा दें। सीतामढ़ी में पुनौरा धाम विकास कार्य। जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना पर काम तेज हुआ। बिहार में स्टार्टअप फंड में बढ़ोतरी। युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत वित्तीय सहायता की सीमा बढ़ाई। मुंगेर गंगापुल अप्रोच रोड का निर्माण पूरा होने से मुंगेर और बेगूसराय के बीच सीधी सड़क कनेक्टिविटी और सुलभ हुई। सड़क दुर्घटनाओं में कमी के लिए ब्लैक स्पॉट सुधार। परिवहन विभाग ने राज्य की 150 से अधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्रों ब्लैक स्पॉट में सुधार कार्य शुरू किया। पटना में नई ई बस सेवा। वायु प्रदूषण कम करने के लिए राजधानी के विभिन्न अंदरूनी रूटों पर 50 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू। पटना मेट्रो के लिए 628 करोड़ रुपए स्वीकृत। राज्य सरकार ने पटना मेट्रो के निर्माण कार्य को गति देने के लिए 628 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। बिहार में पेंशन राशि बढ़कर 1100 रुपए हुई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभुक खातों में 1100 रुपए प्रति माह की बढ़ी हुई राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। 12 जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार समेत 12 जिलों में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। एनटीपीसी में 135 पदों पर भर्ती। एनटीपीसी ने डेप्यूटी मैनेजर पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकारी स्कूलों को गोद लेने की योजना। मेरा विद्यालय मेरा स्वाभिमान पोर्टल के जरिए पूर्ववर्ती छात्र, एनआरआई और एनजीओ सरकारी स्कूलों को गोद ले सकेंगे। 276 जल स्रोतों पर वाटर टूरिज्म। बिहार के 276 जल स्रोतों और डैम को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की मेगा योजना तैयार की गई है। बिहार विधानसभा में डिजिटल बदलाव। ई विधान व्यवस्था के तहत शून्यकाल समेत सभी सूचनाएं अब सदन में ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएंगी। पंचायत परिसीमन के लिए 3 करोड़ रुपए जारी। राज्य सरकार ने 2026 के पंचायत परिसीमन कार्यों के लिए 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। बिहार में 8.95 करोड़ इंटरनेट यूजर्स। इंटरनेट उपभोक्ताओं के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 24 जिलों में औद्योगिक जमीन अधिग्रहण। राज्य के 24 जिलों में नए उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन अधिग्रहण का काम तेज कर दिया गया है। गैस ई केवाईसी की सीमा। रसोई गैस ग्राहकों के लिए सब्सिडी जारी रखने हेतु 16 अगस्त तक ई केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। बीपीएससी टीआरई 4 में सीटें बढ़ने के संकेत। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 4 में लगभग 2000 और पद जोड़े जाने की संभावना है। सुनील शेट्टी की सम्राट चौधरी से मुलाकात। अभिनेता सुनील शेट्टी ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की और बिहार में फिल्म निर्माण की इच्छा जताई। पीएम सूर्य घर बिजली योजना में ढील। 2 लाख रुपए तक के सोलर लोन के लिए अब सिविल स्कोर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। सावन की दूसरी सोमवारी पर उमड़ी भीड़। बाबा गरीबनाथ, मुजफ्फरपुर और खगेश्वर नाथ मंदिर समेत राज्य की विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। राजगीर रोपवे मेंटेनेंस के लिए बंद। नियमित रखरखाव और तकनीकी जांच के कारण राजगीर का 8 सीटर रोपवे दिन भर बंद रहा। तेजस्वी यादव का सीएम को पत्र। उर्दू व अरबी शिक्षकों के गलत तबादले और वेतन न मिलने को लेकर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। बिना खेले खेल सम्मान लेने का मामला। रग्बी खेले बिना फर्जीवाड़े से खेल सम्मान और नौकरी हासिल करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी। भागलपुर में जीआरपी जवान तैनात। श्रावणी मेले में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए भागलपुर में 200 अतिरिक्त जीआरपी जवान तैनात किए गए। रेलवे ट्रैक पर छात्रा का सामान मिला। पटना में 10वीं की छात्रा की रहस्यमय ढंग से लापता होने के बाद ट्रैक पर उसका बैग व ड्रेस बरामद हुआ। भागलपुर में रेल यातायात प्रभावित। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते भागलपुर रूट की कई ट्रेनें निरस्त और डाइवर्ट की गईं। मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ा। गंगा नदी के जलस्तर में 8 घंटे के भीतर 16 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे तटीय इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई। गया जी में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में गया में भव्य तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारियां की गईं। दशरथ मांझी की पुण्यतिथि पर बैठक। गया में पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग को लेकर बैठक आयोजित हुई। पप्पू यादव की सुरक्षा पर कोर्ट का आदेश। सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम रूप से अतिरिक्त पीएसओ तैनात करने का आदेश दिया। मुजफ्फरपुर स्मारकों का सौंदर्यीकरण। पुरातात्विक महत्व की धरोहरों के संरक्षण के लिए कला एवं संस्कृति विभाग ने विशेष बजट जारी किया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर शिकायत निवारण कैंप। राज्य भर के बिजली प्रमंडलों में उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विशेष कैंप आयोजित किए गए। गया एयरपोर्ट का विस्तार। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से गया एयरपोर्ट के रनवे विस्तार की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी आई। दरभंगा एम्स निर्माण में तेजी। दरभंगा में एम्स के निर्माण स्थल पर बुनियादी ढांचे के कार्यों की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। बिहार के आम निर्यात में बढ़ोतरी। जर्दालू और लंगड़ा आम की इस सीजन में रिकॉर्ड विदेशी निर्यात की आंकड़ी सामने आई। किसान क्रेडिट कार्ड KCC अभियान।
छोटी एवं सीमांत किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए राज्यव्यापी विशेष शिविर शुरू हुए। नेपाल सीमा पर एसएसबी का अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर चौकसी और सघन जांच अभियान बढ़ाया गया। अररिया में पुल निर्माण को स्वीकृति। ग्रामीण कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए नए पक्के पुल के निर्माण हेतु प्रशासनिक मंजूरी मिली। रोहतास में पर्यटन विकास। कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में नए इको टूरिज्म स्पॉट विकसित करने की रूपरेखा तैयार की गई। पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान। शहर के प्रमुख व्यावसायिक चौराहों और नालों पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की। छपरा में नया औद्योगिक पार्क। सारण जिले में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र का प्रस्ताव पारित। स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मियों की समीक्षा। राज्य भर के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के मानदेय पुनरीक्षण पर चर्चा। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में नया रिसर्च सेंटर। पशुधन स्वास्थ्य और डेयरी उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रयोगशाला की शुरुआत। नई आमान परिवर्तित रेल लाइन पर ट्रेनों की रफ्तार परखने के लिए रेलवे सुरक्षा आयुक्त का निरीक्षण। बाढ़ प्रभावित जिलों में ड्राई राशन का भंडारण। संभावित बाढ़ स्थिति से निपटने के लिए तटीय जिलों के राहत केंद्रों में रसद सामग्री की अग्रिम आपूर्ति। पूर्णिया में साइबर अपराध पर नकेल। फर्जी सिम और डिजिटल अरेस्ट से जुड़े गिरोह के कई सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी। श्रावणी मेले और त्योहारों के मद्देनजर मिठाई और डेयरी दुकानों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। उच्च शिक्षा में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति का सख्त निर्देश। बेगूसराय रिफाइनरी में नया प्रोजेक्ट। पेट्रोकेमिकल यूनिट के विस्तार कार्य की प्रगति को लेकर समीक्षा कटिहार बैठक में आयोजित। मक्का प्रसंस्करण इकाई। सीमांचल क्षेत्र के मक्का उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए निजी निवेश से नई प्रोसेसिंग यूनिट को मंजूरी। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में नई ओपीडी सेवाएं। विशिष्ट रोगों के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों के नए स्लॉट शुरू किए गए। नालंदा में जैविक खेती प्रोत्साहन। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत सब्जी उत्पादक किसानों को अनुदान राशि का वितरण। समस्तीपुर में युवा खेल प्रतिभा खोज। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। विजेता खिलाड़ी राज्य स्तरीय शिविर के लिए चयनित। सीवान में नल जल योजना की ऑडिट। पेयजल योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद पंचायती राज विभाग ने भौतिक जांच के आदेश दिए। किशनगंज में चाय बागान श्रमिकों के लिए कल्याण योजना। चाय पत्ती तुड़ाई करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी और सुरक्षा बीमा बांका में योजना नई पर सड़क पहल। परियोजना। ग्रामीण संपर्क सुधारने के लिए बांका जिले में 15 किलोमीटर लंबी नई पक्की सड़क निर्माण की स्वीकृति मिली। गोपालगंज में गन्ना किसानों को भुगतान। चीनी मिलों द्वारा बकाया गन्ना भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने का कड़ा निर्देश जारी। मुंगेर में वानिकी अनुसंधान केंद्र। वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा वानिकी और औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए विशेष केंद्र स्थापित करने की योजना। बक्सर में जल भराव समस्या पर बैठक। मॉनसून के दौरान शहरी इलाकों में जल जमाव से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने ड्रेनेज प्लान की समीक्षा की। जमुई में खनन माफिया पर शिकंजा। अवैध बालू खनन के खिलाफ टास्क फोर्स की कार्रवाई में कई गाड़ियां और उपकरण जब्त। पश्चिम चंपारण में इको टूरिज्म गाइड प्रशिक्षण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को पर्यटन गाइड का निःशुल्क प्रशिक्षण शुरू।